Hello students, welcome to the M Square Coaching Classes YouTube channel. Today we will solve some simple questions related to base exponents, means laws of exponents, or especially these questions are related to the fourth law of exponents. और fourth law of exponents में भी कौन से सेकेंड पार्ट से जो सेकेंड पार्ट से है, जो लॉज का सेकेंड पार्ट है उससे रिलेटेड है. तो look at blackboard. I will explain these questions. अपने का सर questions are okay. Simplify each of the following. Question 1. 2/3 whole power 4. Second, 3/5 whole power 3. Third है 7/9 whole power 7. Next, fourth, 17/23 whole power 11. One more, fifth, 23/11 power 23/11 to the power अपने का 6. These are some questions. अब आपने चीजों को देखना है कि ये क्वेश्चंस को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे. You know 2/3. देखो, कॉपी फर्स्ट क्वेश्चन को कॉपी करो. 2/3 होल पावर 4 means 2/3 to the power 4 या 2/3 raised to power 4. तो जनरली शॉर्ट में 2/3 whole power 4. Oh, 2/3 is becoming base. ये 2/3 बेस बन रहा है, बेस. और ये क्या बन रहा है, एक्सपोनेंट. अब ऐसा कोई लॉ आपने पढ़ा है कि बेस में न्यूमरेटर भी होता है और डिनोमिनेटर भी होता है. यस, a/b होल पावर n means a/b to the power n, a/b to raise power n. तो a/b होल पावर n. तो आपने ऐसा लॉ पढ़ा है. दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द लॉ ऑफ फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. ये फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का सेकेंड पार्ट है. तो आपने इसको क्या लिखा था, a/b होल पावर n मीन्स a टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n लिखा. तो ये पावर a में भी शिफ्ट हो गई है और b में भी शिफ्ट हो गई. Where b is not 0. b 0 नहीं होगा. क्यों होगा, क्यों नहीं होगा, ये केसेस हमने पहले डिस्कस करते हैं. अब चेक करो, all the questions are related to this law. इस लॉ से रिलेटेड है, मीन्स इस एक्सप्रेशन से रिलेटेड है. क्यों, इन द बेस में जो बेस है वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है. मतलब बेस में न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है. तो लुक हियर, 2/3 ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, हियर 3/5 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, हियर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. तो नाउ आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय अप्लाइंग दिस लॉ. इस लॉ का एप्लीकेशन आपको सीखना है. तो धीरे धीरे अभी आप जो है मीन्स सिंपल एप्लीकेशन सीखेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा टफ सीखेंगे, उसके बाद फिर आप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सीखेंगे, और इसका थ्रू आउट इन योर एजुकेशन आप इसका एप्लीकेशन करते जाएंगे. तो वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं. ठीक है, आपको सिंप्लीफाई करना है. सॉल्यूशन है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है. आपने कहा सर 2/3 होल पावर 4.
यू विल राइट हियर, चेक करो, ये पूरा बेस हो गया और ये पूरा एक्सपोनेंट हो गया। अब ऐसा कोई लॉ आपने पढ़ा है कि बेस में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है? यस, a अपॉन b होल पावर n मीन्स बेस इज बिकमिंग फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से बना है। ऐसा कोई बेस एक्सपोनेंट लॉ पढ़ा है? बेस एक्सपोनेंट लॉ पढ़ा है या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में ऐसा कोई लॉ पढ़ा है? यस, आपने पढ़ा है, a टू दी पावर n अपॉन b टू दी पावर n मीन्स a में भी पावर चल लग जाएगी और b में भी पावर लग जाएगी और b डज नॉट जीरो। इस केस में भी देखो आप आपसे, ये एक्सपोनेंट है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो ये a है, ये b है। मीन्स क्वेश्चन को मैं फिर लिख रहा हूं, 2 अपॉन 3 होल पावर 4, तो ये a हो गया, ये b हो गया, मीन्स a अपॉन b होल पावर 4 है। तो अप्लीकेशन हो गया, ये पावर 2 में भी चले जाएगी और ये 3 में भी चले जाएगी। और ये देखो b की जगह क्या है? 3, ये नंबर है, ये डज नॉट जीरो, मीन्स नंबर जीरो नहीं होता है। अब आपने कहा सर फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं? यस, आप 2 टू द पावर 4 का एक्सपेंशन कर सकते हैं, बिकॉज इन द एक्सपोनेंट क्या है? नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो यू कैन राइट इस 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स। ओके, तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स, और डिनोमिनेटर का भी 3 टू द पावर 4 का एक्सपेंशन हो जाएगा। पावर एक्सपोनेंट नेचुरल है, 3 इंटू 3 इंटू 3 4 टाइम्स। ओके, आप इसको मल्टीप्लाई करके सिंपली लिख सकते हैं इजीली, 2 टू 4, 4 टू जा 8, 16, और ये 9, 9 टू जा 27, ये 81। ये आपका फर्दर आंसर हो गया, मतलब फाइनल आंसर हो गया। मीन्स आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहां पर भी छोड़ सकते थे। ये आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया। ये पावर्स छोटी है, स्मॉलर पावर्स हैं, तो आप इजीली इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ भी पावर्स छोटी है, तो इजीली आप फाइनल नंबर पा सकते हैं इन द न्यूमरेटर और इन द डिनोमिनेटर। तो चेक करो हमने क्या किया है। हमने देखा है कि बेस क्या है, वो डिवीजन के फॉर्म में है। बेस मींस डिवीजन फॉर्म में है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, होल पावर n है। a अपॉन b होल पावर n क्या बनी थी? a टू दी पावर n अपॉन b टू दी पावर n, वेयर b डज नॉट जीरो। तो वही चीज यहां किया गया है, a अपॉन b होल पावर n, तो a बिकमिंग 2, b बिकमिंग 3, तो सेम चीज होगा a अपॉन b होल पावर n, तो ये पावर इसमें भी लग जाएगी, देखो मीन्स 2 टू द पावर 4 हो जाएगा, 3 टू द पावर 4 हो जाएगा। इसका फर्दर एक्सपेंशन होगा, वेयर द एक्सपेंशन इज पॉसिबल, जहां एक्सपेंशन पॉसिबल होगा कर देंगे, और फाइनल नंबर भी कैलकुलेट करने के लिए यू हैव टाइम तो कर देंगे। ऐसे 3 इंटू 3 द फाइनल आंसर होगा। इन द सेम वे अब मैं सेकेंड क्वेश्चन करूंगा, और आई होप कि आपने सेकेंड क्वेश्चन का कैलकुलेशन कर लिया होगा, उसको सिंप्लीफाई कर लिया होगा। ओके, मैं इसको इरेज कर देता हूं। एप्लीकेशन एवरीबॉडी, ठीक है। आपने कहा सर इससे सेकेंड पार्ट क्या होगा? राइट 3 अपॉन 5 होल पावर 3। यस, 3 अपॉन 5 होल पावर 3 मीन्स ये पूरा बेस बनेगा, ये पूरा बेस बनेगा लाइक a अपॉन b, और ये पावर बनेगी n, तो इसको क्या लिखेंगे? a टू दी पावर n अपॉन b टू दी पावर n। तो इन द सेम वे ये क्या होगा? पावर इन पे भी शिफ्ट हो जाएगी, डिवीजन लाइन 5 पे भी शिफ्ट हो जाएगी। ओके, इसको मैंने लिख दिया। फर्दर आप एक्सपेंशन कर सकते हो इसको, 3 इंटू 3 इंटू 3
ओके, नीचे भी एक्सपेंशन हो जाएगा, बेस एक्सपोनेंट नंबर है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 इज मल्टीप्लाई 3 टाइम्स 9 27 और 5 25 5 125। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ये भी आपका सिंप्लीफिकेशन है, इधर एक्सपोनेंट्स आर स्मॉलर, एक्सपोनेंट स्मॉलर है, तो आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। इन द सेम वे 5 टू द पावर 3 की वैल्यू को भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं वेयर पॉसिबल। अब जहां पॉसिबल ही नहीं होगा, बहुत बड़ी पावर्स होगी, इसके ऊपर 31 लग गया, इसके ऊपर भी 31 लग गया, या इसके ऊपर मीन्स 300 लग गया या 300, मीन्स नॉट नेसेसरी, वहां नेसेसरी नहीं है। ओके, क्वेश्चन ऑफ सेकंड क्वेश्चन बी सॉल्व इन द सेम वे। हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ओके, 3 हियर now means now we will find the solution of this third part। थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन of third part, your third part is 7/9 means 7/9 whole power 7 means in the base में क्या है 7/9। ओके, 7/9 7/9 is becoming base or 7 is exponent means we will apply here a/b whole power n। This formula a to the power n upon b to the power n means we know a/b whole power n means a to the power n upon b to the power n। तो यहां पर 7/9 whole power 7 मीन्स हो क्या जाएगा, 7 का पावर 7 हो जाएगा, 7 टू द पावर 7 और 9 टू द पावर 7। फर्दर यू कैन एक्सपेंड इट जो है 7 इंटू 7 इंटू 7, हाउ मेनी टाइम्स 7 टाइम्स। ओके, सिमिलरली 9 इंटू 9 इंटू 9, हाउ मेनी टाइम्स 7 टाइम्स। तो यू हैव मोर टाइम, अगर आपके पास टाइम है तो आप 7 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करके वैल्यू यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। 9 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करके वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। अदरवाइज सिंप्लीफाई करना है तो आप अपने आंसर को यहाँ पर भी लेफ्ट कर सकते हैं। इन द सेम वे हम फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। वैसे यू नो द आंसर ऑफ द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दीज टू पार्ट्स। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर देता हूं। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट 70/23 होल पावर 11। व्हाट विल बिकम, ये a है, a/b होल पावर 11 मीन्स 70 to the power 11 upon 23 to the power 11. Further 70 into 70 into 70, how many times? 11 times. So in the same way 23 into 23 into 23, how many times? 11 times. इस वैल्यू को भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको भी, ये आपका आंसर हो गया, अदरवाइज यहाँ पर भी आंसर होगा। In the same way, last question, last part means fifth part को हमने सिंप्लीफाई करना है। फिफ्थ पार्ट को सिंप्लीफाई करना है 23/11 होल पावर 6 मीन्स a/b होल पावर n अप्लीकेबल होगा। a/b होल पावर n, a to the power n upon b to the power n। Here a means 23, b means 11 है। तो व्हाट विल बिकम a/b होल पावर 6। तो पावर 23 में भी चली जाएगी और पावर 11 में भी चली जाएगी। तो फर्दर इसका एक्सपेंशन हो जाएगा 23 इंटू 23 इंटू 23, हाउ मेनी टाइम्स 6 टाइम्स। 6 टाइम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे 11 इंटू 11 इंटू 11, कितना टाइम्स 6 टाइम्स।
ऐसे इसको भी 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इसको यहाँ पे लिख देंगे। मीन्स हमने क्या सीखा, फिर हमने क्या किया है, एप्लीकेशंस लगाए हैं किसके, a टू दी पावर n का एक्सपेंशन a इंटू ए n टाइम्स और a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n मीन्स a टू दी पावर n प्लस n का एप्लीकेशन लगा। बेसिस आर से पावर्स को क्या किया, ऐड किया। a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n, a टू दी पावर n माइनस n, बेसिस आर से पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ab टू द होल पावर n मीन्स a टू दी पावर n b टू दी पावर n, या a टू दी पावर n b टू दी पावर n मीन्स होल पावर n a इंटू b। Similarly, a upon b whole power n means a to the power n upon b to the power n। ये एप्लीकेशंस किए हैं, इनके डेरिवेशंस भी किए हैं। ओके, अब फर्दर क्लासेस में हम क्या करेंगे।